एक बार फिर डिफेंस जेड ब्लॉक का रुख करेंगे, जहां पर इस वक्त सर्च की ऑपरेशन भी जारी है। वहां पर शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। जुबैर साजिद हमें बताएंगे ताज़ा तरीन वहां पर क्या सूरत हाल है। जी जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी फरवत, इस वक्त जो है फोरेंसिक टीम वाले जैव वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया कि जहां पे धमाका हुआ वहां पे मलबा था और रेस्क्यू वाले अपनी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ फोरेंसिक लैब वाले जो अफराद हैं वो कुछ शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं ताकि धमाके की नौयत का एग्जैक्ट पता चल सके। इस वक्त जो ताज़ा तरीन मनाजर हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पाक फौज के दस्ते भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ कनाते लगाकर अभी तक कार्टन ऑफ किया गया हुआ है। उसके पीछे बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ है और उसके शीशे जो है, साथ वाले एक बैंक की बिल्डिंग है जिसके शीशे गिरे और साथ जो रिकंस्ट्रक्ट बिल्डिंग हो रही थी उसके अंदर धमाका हुआ है। वहां पे इस वक्त रेस्क्यू वाले मौजूद हैं। चूंकि वहां पे ऑपरेशन जारी है रेस्क्यू का और फोरेंसिक वाले अपनी तहकीकात कर रहे हैं, लिहाजा मीडिया को अभी अंदर जाने की एक्सेस नहीं है। पाक फौज की ज़ेर निगरानी ये ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा जो अतराफ की जितनी बिल्डिंग्स हैं, तकरीबन 500 मीटर का एरिया तक तमाम बिल्डिंग्स को, शॉपिंग मॉल को, रेस्टोरेंट्स को खाली करा दिया गया है। बैंक जितने थे उनको बंद करवाकर खाली करा दिया गया है। रेस्टोरेंट को बंद करवा दिया गया है क्योंकि इस एरिया में जहां पे मौजूद हुई इस वक्त यहाँ पे बैंकों की बहुत बड़ी तादाद है, साथ ही साथ रेस्टोरेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है और जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद है। ये कमर्शियल मार्केट है डिफेंस जेड ब्लॉक की। इस तमाम तर एरिया को खाली करा लिया गया है। इसके साथ इतलात ये भी मसूल हो रही हैं सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि इसके साथ बिल्कुल जो वाई ब्लॉक है उसकी मार्केटों को भी इस वक्त जो है खाली करा लिया जा रहा है। इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तकरीबन 10 बिल्डिंग्स को खाली सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। उसके अलावा अतराफ की बिल्डिंग पर सर्च ऑपरेशन जारी है। उसके साथ साथ जो वाई ब्लॉक बिल्कुल साथ लगता है इसके जेड ब्लॉक की कमर्शियल मार्केट के, वाई ब्लॉक की कमर्शियल मार्केट को भी सिक्योरिटी इदारों ने खाली कराकर जो है सर्च ऑपरेशन वहां पे शुरू कर दिया गया है। सुराग बम डिस्पोजल टीम जो है वो सुराग रुसा कुत्तों की मदद से जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। हमारी बम डिस्पोजल टीम से भी बात हुई तो उनका कहना था कि सुराग रुसा कुत्तों की मदद से हम पता लगा सकेंगे कि कोई मशकूक अफराद या कोई किसी किस्म का कोई ऐसा शख्स जो तकरीबकारी का प्लान करता हो वो यहाँ पे मौजूद तो नहीं है। इस सारी जानकारी के लिए वो बिल्डिंग से टॉप रूफ पर भी जो है इस वक्त स्नाइपर तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त डिफेंस के वाई और जेड ब्लॉक की जितनी बिल्डिंग्स हैं उसके टॉप रूफ पर स्नाइपर तैनात हैं, पाक फौज के दस्ते तैनात हैं ताकि कोई भी मशकूक अफराद यहाँ से गुजर सके या कुछ भी हो तो उस पर कड़ी नजर रखी जा सके। उनकी जेर निगरानी जो है काउंटर टेररिज्म फोर्स जो है वो भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उसके साथ साथ जो है वो बाकी जो अफराद हैं वो जितने रेस्क्यू की तहकीकाती टीम है, फोरेंसिक लैब वाले हैं वो अंदर मौजूद हैं। मेजर एरिया जो है डिफेंस के जेड ब्लॉक की मेजर कमर्शियल मार्केट को मुकम्मल तौर पर खाली कराकर सील कर दिया गया है। बम जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां पे अतराफ में सारी कनातें लगा दी हैं। उसके अलावा जितनी बिल्डिंग्स हैं उसको मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। इवन जो सिक्योरिटी गार्ड मुख्तलिफ स्टोर कीपर्स के बाहर ड्यूटी दे रहे थे उन्हें भी यहाँ से जाने का कह दिया गया है। ये इलाका है इस वक्त पाक फौज की ज़ेर निगरानी जो है वो सील कर दिया गया है। उसके अलावा एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये एक बड़ा जबरदस्त धमाके की आवाज हुई जब ये धमाका हुआ। एक यहाँ पे खातून से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो एक साथ ही निजी रेस्टोरेंट था फास्ट फूड का, वहां पे खाना खाने अपनी फैमिली के साथ आई थी। तो जैसे ही वो खाना खा रही थी तो अचानक धमाके की आवाज आई तो उन्होंने आगे देखा तो यहाँ पे जख्मियों की तादाद एक पड़ी हुई थी काफी ज्यादा और धुआं ही धुआं था। तकरीबन धमाके से तकरीबन 10-15 से 20 मिनट तक कोई यहाँ पे कोई रेस्क्यू या सिक्योरिटी इदारा नहीं पहुंचा था, सिर्फ लोकल पुलिस मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे उसके बाद रेस्क्यू वाले भी पहुंचे, मीडिया भी पहुंचा और पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पे पहुंचे और इलाके को घेरे में ले लिया। नाजरीन को मैं दोबारा एक अहम बात बताता चलूं, जैसे ये सर्च ऑपरेशन जारी था तो उसके साथ साथ यहाँ पे रेस्क्यू वालों को इतलात मौसूल हुई कि गुलबर्ग के एरिया में बम की इतला है। उसके बाद सिक्योरिटी अदारे और रेस्क्यू वहां मूव हो गए सारे और पता चला कि वहां बम कोई धमाके की आवाज नहीं है, सिर्फ बम की इतलात हैं। यहाँ पे जो रेस्क्यू का जितना अमला था तकरीबन 400 से 500 के करीब रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे। उनमें से आधी तादाद जो है वो उधर मूव हो गई गुलबर्ग की तरफ, साथ ही सिक्योरिटी अदारों की जो तादाद थी वो भी मूव हो गई। अब जितने बाकी बचा हमला है उन्होंने